आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर क्यूब। ठीक है, हाइपर क्यूब क्यूब क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पर मोलैब को, जो कि मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल, ठीक है वो है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं पहले हाइपर क्यूब। हाइपर क्यूब क्या होता है? तो यार हाइपर क्यूब कुछ नहीं है, वो रिप्रेजेंट करता है कुछ मीनिंगफुल मेजर्स। ठीक है, जो मेजर्स होते हैं। मीनिंगफुल मेजर्स क्या होते हैं? मेजर्स आपने पता ही होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है हमारी। ठीक है, उसमें बताया कि मेजर्स क्या क्या होते हैं, हमने स्नोफ्लेक में और वहाँ पर स्टार स्कीमा में सब कुछ डिस्कस किया है। तो मेजर्स वही होते हैं कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हाइपर क्यूब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो सारे लॉजिकल डाटा होते हैं एट वन प्लेस ए सिंगल यूनिट, यहाँ पर सब जो जितने लॉजिकल डाटा एक प्लेस में होंगे। सो कंप्यूटेशन इज़ फास्टर वे, तो कंप्यूटेशन ज़्यादा फास्टर वे में होगी। ठीक है, डायग्राम को थोड़ा बदल सा है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए आप क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि ऊपर दे रखा है, यहाँ पर सिटीज़ के नाम रामपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा टाइप के दे रखे हैं। ठीक है, और नीचे Q1 Q2 Q4 ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, ऐसा काट दिया। ठीक है, एक किस्म से स्लाइसिंग ही है। स्लाइसिंग आपने पकड़ पिछले वीडियो में पढ़ा है हमारे ऑपरेशंस में। ठीक है, ओलैप ऑपरेशन में। तो आपको पता होगा कि यार स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम दो हिस्से को काट देते थे। ठीक है, यहाँ पर भी काट के हमने Q1 Q2 और रामपुर रुद्रपुर करके हमने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, सिंपली। तो यही हमारा हाइपर क्यूब है। ठीक है, हम उतना पढ़ेंगे जितना मीनिंगफुल अगर एग्जाम में आता है, तो जितना हम लिख सकें। ठीक है, तो यार अब पढ़ते हैं हमारा मोलैब। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का आता है। मोलैब के कंस्ट्रक्शन करो। ठीक है, यहाँ पर मल्टी या फिर एग्जाम में इस तरीके से आएगा कि मल्टी डायमेंशनल ओलैब बनाओ। ठीक है, एग्जाम में हमेशा मोलैब नहीं देता, वो कभी मल्टी डायमेंशनल ओलैब करके बोलता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत हो जाए, दोनों चीज़ एक ही हैं। ठीक है, तो यार मोलैब के तीन टायर इसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, तीन टायर आर्किटेक्चर मतलब होता है कि तीन फंक्शंस में, तीन पार्ट में ये विभाजित हैं या फिर बटे हुए हैं। ठीक है, तो तीन पार्ट में काम करेंगे। ठीक है, और जनरली ये एक स्पेशलाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर आप जानती हो कि जहाँ पर डाटा का स्ट्रक्चर रूप में एक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल डाटा बेस है। ठीक है, क्यूब स्ट्रक्चर में इसमें डाटा स्टोर होता है। ठीक है, ये नहीं कि सिंगल डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशनल डाटा इसमें स्टोर होगा और एरे का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, क्या करने के लिए? ताकि एरे वैल्यू इंडिकेट करेगा सेल की लोकेशन, जितनी भी सेल की लोकेशन होगी उसको दिखाने के लिए हम एरे का इस्तेमाल करेंगे। और कंप्रेशन का इस्तेमाल भी होगा ताकि हम डाटा को और अच्छे तरीके से वहाँ पर भर सकें और लेस मेमोरी में। ठीक है, एग्जांपल इसका ओरेकल एक्सप्रेस सर्वर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करता है और इसको बेस्ट एग्जांपल है। अब नोट क्या इसमें यह है कि क्यूब में डाटा की वैल्यू जानने के लिए एरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए क्यूब में एरे की वैल्यू आपको जाननी है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? क्योंकि अगर डाटा की वैल्यू जानी तो आप एरे का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो यार इसका वो देख लेते हैं डायग्राम। ये फ्लैट फाइल है। फ्लैट फाइल मतलब कोई भी रैंडम फाइल जिसमें डाटा स्टोर है। यहाँ पर हमारा ETL हो गया। ठीक है, अब ये हो गया MDDB लोडर। MDDB लोडर बोले तो मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस। ठीक है, ये लोड करेगा वैल्यू। अब किस में जाएगी? सीधा इसमें जाएगी पहले। ठीक है, MDDB क्यूब में, मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस क्यूब में। यहाँ पर क्यूब में सब डाटा चीज़ें स्टोर हैं। तो अब आओगे लोडर, इसमें डिफरेंस क्या है? लोडर मतलब लोड करने का काम आ रहा है। यहाँ पर जो फाइल्स हैं, जितनी भी डाटाबेस हैं, इसमें लोड हो रहा है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल लोडर में। अब लोडर लोड कर रहा है क्यूब में। क्यूब में उसको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पर हम इसको स्टोर करेंगे। उसके बाद फिर ओलैप सर्वर में भेजेगा यहाँ पर, जो कि इसके साथ ही कनेक्टेड है यहाँ पर साइड में। ठीक है, ओलैप सर्वर यहाँ पर वैन और लैन की मदद से यहाँ पर जो भी इसका यूज़र है वहाँ तक जो डिटेल है वो पहुँचा देगा। ठीक है, ये तो ये पूरा इसका एक प्रोसेस है जिस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो फ्लैट फाइल है OLTP है। OLTP को जैसे पता ही होगा कि ये आपका ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग यूनिट है। जब भी ट्रांजिशन होते हैं यहाँ पर OLTP में आपके होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम करेंगे MBDDB जो लोडर है वो मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस है, जो कि यहाँ पर स्टोर करके यहाँ पर फिर क्यूब की ओर ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका एक डायग्राम है सिंपल सा, अगर एग्जाम में आता है उसको आप चेप सकते हो। ठीक है, अब आता है एडवांटेज क्या है इसके। तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत फास्ट होगा, क्योंकि प्री एग्रीगेटेड डाटा है। ठीक है, क्योंकि पहले से ही इसको हम एग्रीगेट कर रखा है, हमने इसको सेट कर रखा है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इजी होगी, क्योंकि हमारे पास क्यूब है, हम उसको स्ट्रक्चर तरीके से अलग तरीके से यहाँ पर चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है इसी वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर होता है कि ये कम डिस्क स्पेस लेगा क्योंकि कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो हम क्यूब में डाल रहे हैं MDDB, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर MDDB लोडर है। ठीक है, अगर खाली यही होता और इसी सर्वर में डालता तो क्या ये इसमें स्पेस कम जरूरत पड़ती? नहीं, ज़्यादा जरूरत पड़ती। क्योंकि कंप्रेशन नहीं हो रहा है, सीधा उसमें लोडर में जा रहा है, जितनी फाइल हो रही है फिर सीधा उसको वहाँ पर सर्वर में भेज दे रहा है और सीधा यूज़र को। तो क्यूब में डालने का फ़ायदा यही है कि वहाँ कंप्रेशन का इस्तेमाल हो रहा है। और जब डाटा को हमने कंप्रेशन कर दिया तो
अब डाटा स्पेसिफिक फॉर्म में स्पेसिफिक जगहों में वहाँ पर उसको फिट कर दिया है, अब उस तरीके से जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लिया आप अपना सामान पैक करते हो, एक है कि आपने बस सामान पकड़ा और डाल दिया बैग में, ठीक है। एक होता है कि आपने इसको अच्छे से फोल्ड किया, ठीक है, उसको जो भी डिब्बे में रखना था, जिस चीज़ में उसको रखना था, उस तरीके से आपने रखा, तो उसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। सेम काम यहाँ क्यूब का भी है। क्यूब में यहाँ पर अच्छी तरीके से आप चीज़ों को डाल रहे हो, अलग अलग किस कंपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर डिस्क स्पेस भी कम लगेगी। और चौथा ये कि इसका जो रिट्रीवल है, जो वापस लेना है डाटा को आपको, बहुत तेज़ है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइसिंग और डाइसिंग है। इसकी वजह से स्लाइसिंग और डाइसिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके, यही है कि ये कुछ हैंडल करता है खाली लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा, ये नहीं कि हर जो डाटा होगा उसको हैंडल करेगा, नहीं, कुछ लिमिटेड स्पेसिफिक जो डाटा होंगे उनको ये हैंडल करेगा। दूसरा ये है कि इसका लार्ज एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है ह्यूमन की और फाइनेंशियल की। क्यों? क्योंकि सिंपली आपने ज़्यादा बड़ा बना रखा सिस्टम, तो उसमें ह्यूमन और फाइनेंशियल वैल्यू ज़्यादा लगेगी। तीसरा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाती है, जितना आप इसको एडवांस करते जाते हो, जितना और फैलाते जाते हो क्यूब को, उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। क्योंकि क्यूब एक लेवल होता है कि जहाँ तक कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकता है, जहाँ पर आपने उसको ओवर एक्सीड करना शुरू कर दिया, वहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर हाई होने शुरू हो जाएगी। लेकिन हैंडल तो करता है, इसके एडवांटेज भी है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि अगर आपने ज़्यादा बड़ा क्यूब कर दिया, उसकी जितनी उसकी लिमिट थी उससे ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, तो फिर आपको वो डिसएडवांटेज भी देगा। तो अगले वीडियो में देखेंगे रोल ऐप किस तरीके से होता है। थैंक यू। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी, जहाँ पर स्ट्रक्चर तरीके से हर वीडियो बनाई गई है डाटा माइनिंग के उसमें और डाटा वेयर हाउस के उसमें। थैंक यू।